जी Let's तो start. जी थैंक यू। तो शुरू करने से पहले हम, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम हमारी इष्ट देवी, जो विद्या की इष्ट देवी हैं, शारदा माता, जो कश्मीर की भी माता मानी जाती हैं, उनका ध्यान करेंगे। और उसके बाद हम सरस्वती माता से भी विद्या दान की विद्या का दान मांगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यम छ सन शारदा माता, यम छ सन सरस्वती माता, यमन es karo un astuti, तो गॉड करो एस यमन astuti, तो पद करो एस पनुन अजु क्लास शुरू। Met deze Murphy Kasgi Bupari Yam Donver Shalok Kershir Zabanasmans, if can is Kershir Atmachapranan pronunciation as Manshaparan, so it might be different from the Sanskrit, actual real Sanskrit pronunciation. तो गवर्णत करो इस शारदा माता हुंध्यान। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी त्वामाहं प्रार्थ्ये नित्यं विद्यादानं च धीमहि। ऐकलेट बे परो, नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूर्वासिनी त्वामाहं प्रार्थ्ये नित्यं विद्यादानं च धीमहि। वन करो इस सरस्वती माता हुंध्यान बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। सरस्वती महाभगी विद्या कमलनेचन विश्वरूपी विशालकी विद्याम दी है सरस्वती। 2 मिनट परो, सरस्वती महाभगी विद्या कमलनेचन विश्वरूपी विशालकी विद्याम दी है सरस्वती। तो इवन दोनवनी हुन ध्यान करत दिंब प्लेटफॉर्म मास्टर जी साथ तिम करन एज क्लास शुरू। मास्टर जी Thank you. फिर हम एक बार ये ललदेव का वाक पढ़ेंगे, ललवाक जिसे हम कहते हैं, तो उसे स्टार्ट करेंगे हम। अकोई ओंकार युसनाद दरे कुंभी ब्रह्मांड सुम गरे अक्सुई मंथर चतस करे तसास मंथर क्या करे। He in whose navel constantly abides none other than the one Omkar, who builds a bridge between his own and the cosmic consciousness by making mind one with his mighty spell. What need has he for 1,000 other spells? So this was Lalbak, and now we will go to our lessons. तो यहाँ शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कश्मीरी, कुछ है जो भी एबीसी से चालू कर रहे हैं उनके लिए है कि इन लेसन में हम स्टार्ट जो करेंगे तो एबीसी से ही करेंगे। बहुत सारे लोग जिनको मालूम है और जिन्होंने इतना पढ़ा या इससे आगे भी बहुत कुछ पढ़ा है, दे विल हैव टू बियर विद अस। तो आगे चलकर हम इसको कितना फास्ट कर सकते हैं वो वक्त बताएगा। एंड इन द मीन टाइम जो हम असाइनमेंट देंगे आपको घर के लिए, जो एबीसी से स्टार्ट कर रहे हैं वो शायद कर लेंगे, और जो कश्मीरी जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, तो उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको असाइनमेंट भेजने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें भी मालूम नहीं है तो उन्हें भेजना चाहिए, ताकि हम करेक्शन करके उनको वापस भेज सकें और वो समझ सकें। इज दैट ओके? Yeah, that's fine. जी। Now this is Devanagari. Now this is Devanagari alphabet. एक मिनट। Now this is Devanagari alphabet. ये सबको पढ़ना आता है, अ आ इ ई उ ऊ रि ए आई ओ औ अम आह। अब इसके नीचे हमने, जैसे अभी हमने 2 क्लास किए हैं, तो हमने देवनागरी वालों को सिर्फ देवनागरी में बताया और रोमन सीखने वालों को सिर्फ रोमन में ही बताया। लेकिन यहाँ आप अडल्ट्स हैं सब, तो हम दोनों में बताएंगे। आप जो भी समझेंगे या दोनों समझना चाहेंगे तो दोनों समझ सकते हैं। अब इनके आगे जो ये डायक्रिटिकल मार्क्स हैं, आ के सामने ए है और ए के ऊपर डंडी है जो स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट है। इसका मतलब है लंबी आवाज है। आ स्लोपिंग राइट मींस लंबी आवाज है आ। और जो देवनागरी समझते हैं उनके लिए तो आ है ही। इसके नीचे आई है, आई में स्लोपिंग लेफ्ट है तो आवाज छोटी है।
स्लो, जो डंडी ऊपर लगी है, जो डायक्रिटिक मार्क ऊपर है, वो स्लोपिंग लेफ्ट है, तो उसकी आवाज छोटी है ई। देन ई जो ऊपर का मार्क है, इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, तो आवाज लंबी है ई। अगर सीड हमें लिखना हो, सीड, तो एस और ये आई और डी लिखेंगे हम। और अगर सिट लिखना हो, सिट, सिट, ये दोनों कश्मीरी वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर सिट हमें लिखना हो तो एस और ये आई और टी। इसके बाद हम आएंगे ऊपर, उ के ऊपर ये फिर स्लोपिंग लेफ्ट है, तो ये आवाज छोटी है उ, पुट। और ऊ की आवाज लंबी है, ऊ के ऊपर स्लोपिंग राइट है, मार्क जो है वो स्लोपिंग राइट है। रे हमारे देवनागरी में है, लेकिन रोमन में नहीं है, रोमन में आर हम यूज करते हैं। और ए देवनागरी का ए इज इक्वल टू ई, और ई के ऊपर जो मार्क है, इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट, तो दिस इज आई। ए ई को कंबाइन कंजक्ट बनाया है, दिस इज आई। देन ओ अगेन ऐसा ही है, ओ के ऊपर जो मार्क है दैट इज स्लोपिंग राइट, तो लंबी आवाज है ओ, मोर, चोर। देन अगेन आओ, ए और यू का कंजंक्ट है आओ, नौकर, उसमें ए यू का हम यूज करेंगे। आम मीन्स एन है, इंग्लिश में, रोमन में एन है, और आह का कोई ये नहीं है। अब यहां पर आप देख रहे होंगे जो रेड में अल्फाबेट दिए गए हैं, रेड अल्फाबेट का कश्मीरी अल्फाबेट में कोई जगह नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कश्मीरी अल्फाबेट। तो यहां पर हम आएंगे कॉन्सोनेंट में, देयर आर नो एस्पिरेटेड सोनेंट्स। एस्पिरेटेड सोनेंट्स मींस ब्लेंडेड विद साउंड एच इन कश्मीरी लैंग्वेज, लाइक घ, जैसे घ से घर, यह घ नहीं है कश्मीरी में। झ से झरना, यह जह भी नहीं है। ढ से डमरू, यह ढ भी नहीं है। ध से धरना, यह ध भी नहीं है। और भ से भाभी, ये भ भी नहीं है। तो जितने भी एस्पिरेटेड सोनेंट्स ये हैं, ये कश्मीरी लैंग्वेज नहीं है। हम उनको यूज करते हैं, लेकिन कहां यूज करते हैं? जहां हम वर्ड इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम संस्कृत और हिंदी, और संस्कृत और हिंदी वाला वर्ड जब लिखेंगे तो वहां हम ये अल्फाबेट लिख सकते हैं, लेकिन कश्मीरी में इनकी कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि कश्मीरी में हम घर नहीं बोलते हैं, गार गसव। मैं बताऊंगा, लेकिन कश्मीरी में अगर आप मुझसे पूछेंगे आपका घर कहाँ है, तो मैं बोलूंगा मेरा घर बंबई में है। मैं घर नहीं बोलूंगा, मैं घर बोलूंगा, क्योंकि कश्मीरी में हमें ग बोलने की आदत है, घ बोलने की आदत नहीं है। और जैसे हम भगवान अगर लिखना हो तो हम कश्मीरी में भगवान ब से लिख सकते हैं, छोटे ब से, जबकि संस्कृत या हिंदी में बड़े ब से है। तो इस तरह जहां ये एस्पिरेटेड सोनेंट्स नहीं है, उनकी जगह सीधा साधा अल्फाबेट हम यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यस। जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो वो अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। Okay, looks like this clear. Now we come to consonants क, ख, ग, घ, न। तो घ न जो है ये रेड में है, these are not part of the कश्मीरी अल्फाबेट। और इनके सामने हमने रोमन में भी लिखा है, ख is KH and g is G. Then we come to ch, छ, ज, झ, ञ। च को देख लीजिए, च इन रोमन में है इज CH एंड छ इन रोमन इज CHH। च से चाचा, छ से छाता। ये ज से जाति ये है, और ये झ और न्य नहीं है। दिस इज नॉट इन कश्मीरी अल्फाबेट। देन वी कम टू ट, ठ, ड, ढ, न।
के टी के नीचे हमने डॉट लगाया है ताकि ट पढ़ा जाए, अगर डॉट ना हो तो वो त पढ़ा जाएगा। सिमिलरली टी एच के नीचे, टी में नीचे डॉट है तो इसको ठ पढ़ेंगे, अगर ये डॉट ना हो तो थ पढ़ेंगे। ड, डी के नीचे डॉट है तो ढ पढ़ेंगे, अगर डॉट नहीं होता तो द पढ़ेंगे। देन ढ एंड न आर नॉट पार्ट ऑफ कश्मीरी अल्फाबेट। त, थ, द, ध, न। थ इज टी एच, डॉट कोई नहीं है। द इज डी, डॉट नहीं है। और डी एच, ध, पार्ट ऑफ कश्मीरी अल्फाबेट नहीं है, न इज देयर। प, फ, ब, भ, म, तो इसमें भी फ है पी एच और ब बड़ा नहीं है, कश्मीरी अल्फाबेट में म है, रिप्रेजेंट बाय एम। य, र, ल, व, दिस इज क्लियर, वाई आर एल वी। श, श, स, ह, श है एस एच, श ये वाला श हमारे कश्मीरी में नहीं है, स एस है, ह एच है। ख, त्र, ग, ख और क्ष जिसको बोलते हैं हम, ख बोलते हैं उसको, ख ग नहीं है, ये त्र है कश्मीरी में। इज दैट क्लियर? इज दैट पार्ट क्लियर? अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो वो जरा बताइए प्लीज। So Master Ji, this पहला वाला this Kshatriya will be Khatri. क्षत्रिय हम के एच से ख से लिखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव क्ष। Okay. हम ख से लिखेंगे उसको, लेकिन अगर हमें संस्कृत का वर्ड क्षेत्रीय लिखना है तो हम ख यूज कर सकते हैं, बिकॉज anything imported from Sanskrit or Hindi can be written like that, but this was not part of the Kashmiri alphabet. अगर मुझे कश्मीरी में लिखना होगा तो मैं ख यूज करूंगा, अगर मुझे भगवान लिखना होगा तो मैं ब यूज करूंगा। ओके, देन देयर आर एडिशनल वॉवल्स इन कश्मीरी अल्फाबेट जो हिंदी में देवनागरी में नहीं है, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि कश्मीरी की पिक्यूलर साउंड जो है वो हम समझ सकें। ये जो अभी राइम हमने पोस्ट की है, रन गई माल्युन पूरित शीरित, बेसिक मतलब उसका है कि उसमें 6 पिक्यूलर वॉवल जो है, जो नए हमने बनाए हैं उसमें हैं, और उस राइम को प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि ये इनके प्रोनाउंसिएशन जो है इन वॉवल्स की, ये परफेक्ट हो जाएगी और हम आपको समझा सकेंगे कि कौन से वॉवल की आवाज कैसी है। तो दिस इज अ के ऊपर चंद्र है, दिस इज अ। आ के ऊपर चंद्र है, दिस इज अ, जैसे मर्ज। ये पहला अ जो है, दिस इज कन। सेकंड इज अ, मर्ज, मदर। थर्ड इज अ के नीचे चंद्र है, ब त्स, ब त्स स्त ब, उसके नीचे चंद्र है। देन अ के नीचे 2 चंद्र है, दिस बिकम्स तूर, पूचिम। ये साउंड अ है जो और किसी लैंग्वेज में नहीं है। देन दिस इज ए के ऊपर ये जो डंडी है ये बेंट है, सिमिलरली ओ के ऊपर भी ये बेंट है। तो दिस इंडिकेट जो ए की आवाज है वो छोटी करनी है, जैसे रे। अगर रे में छोटी ये डंडी ना हो, सीधी सादी डंडी हो तो हम उसको पढ़ेंगे रे, और अगर बेंट डंडी है तो उसको हम पढ़ेंगे रे, आवाज को हम छोटी करेंगे। और ओ में भी ऐसा ही है, अगर ऊपर डंड बंटी ये बेंट वाली डंडी ना हो तो हम मोर पढ़ेंगे, मोर, चोर। और अगर ये बैंड वाली है तो हम पढ़ेंगे को, मोर, चोर। आवाज छोटी कर देना, जहां बैंड डंडी है वहां आवाज छोटी कर देना है। ये क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं अभी इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जितना मैंने बताया है शायद आप समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? मास्टर जी, हाँ जी। ये बैंड लाइन छो ना तो बनान, तो इछन तेल हिंदी इस पर गोल करांचे, बैंड लाइन करे थोड़ा सा गोल करांचे सुमस करो। कौन सा? जैसे ए और ओ के ऊपर जो ये बैंड लाइन है, गोल नहीं है, गोल नहीं है। हाँ। ये सीधे जैसे हिंदी में डंडी होते उसको बीच में बेंड किया है, करेक्ट, बेंड कर दिया है उसको।
ताकि बैंड से पता चले कि आवाज छोटी कर देनी है हमें। और these are only specific to Kashmiri language. कश्मीरी लैंग्वेज। ये अभी हमें मतलब 10-15 साल ही हो गए इसको इंट्रोड्यूस किए हुए, इससे पहले नहीं थे। यही वजह है कि जितना भी कश्मीरी इससे पहले लिखा गया, भले शारदा में लिखा हुआ हो या किसी और जबान में लिखा हुआ हो, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं थी। और उससे क्या होता था कि पुराने आदमी ने जो लिखा उसमें कभी कभी पढ़ने में कंफ्यूजन होता था। अगर ख र लिखा है तो खर है कि खुर है कि खुर है, तो वो क्लियर नहीं होता था। उसके लिए हमें ये 6 वॉवल जो हैं ये इंट्रोड्यूस करने पड़े। इज दैट क्लियर? मतलब मारा जो कि एस पे यूसी बेंड डंडी से अगर हिंदी पे ऐसे ए लिखो दैट मींस लिखो इज स्ट्रेट लाइन एंड देन हां लिटिल बिट ऑफ राउंड, सो वो राउंड नहीं बनाना ना, ऐसा करके नहीं राउंड नहीं बनाना, ऐसा ही जैसा यहाँ दिखाया हुआ ऐसा ही। ये हम अभी डिटेल में आगे करेंगे, खाली आप एक बार इसको देख लीजिए। थैंक यू। Then there are additional consonants जिन्हें हम एफ्रिकेटिव कहते हैं, कश्मीरी अल्फाबेट में है, जो हिंदी में नहीं है। च के नीचे डॉट है, इट बिकम्स सामन। सामन मींस पनीर। छ के नीचे डॉट है, इट बिकम्स छ का मतलब छल या सोक। ज के नीचे डॉट है, दिस बिकम्स जामन या जाल। तो ये 3 हैं एडिशनल वॉवल जो कश्मीरी में हैं, जो हिंदी में नहीं है। देन वी कम टू कंजंक्ट्स। कंजंक्ट जिसको हिंदी आती है उसके लिए कंजंक्ट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हिंदी में कंजंक्ट्स हैं। जैसे व्यास हम लिखेंगे तो व और यो कंजंक्ट बनता है, या ऐसे व इस्तेमाल करके स्वर स और व कंजंक्ट बनता है। तो ये हिंदी में है, इसमें समझने की प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली हमें ये बताना है कि जहां ये कंजंक्ट्स है वहां य और व वॉवल बन जाता है, अदरवाइज दे आर कॉन्सोनेंट्स। इज दैट क्लियर? किसी को समझ में ना आ रहा हो तो हाथ खड़ा करके हमें बताइए। सॉरी मृणालिनी जी आप देख लीजिए। सॉरी मेरा एक क्वेश्चन था इधर। हाँ जी। तो यामुक मतलब छु कि येलेस करो जॉइन कंजंक्ट्स तिम छ बनान वॉवल कश्मीर लैंग्वेजेस में? ना कंजंक्ट वॉवल नहीं है, जो य और व उसका है वो वॉवल बनता है। अच्छा, ये जब कंजंक्ट में हम यूज करेंगे, अदरवाइज दे आर कॉन्सोनेंट्स। अदरवाइज दे आर कॉन्सोनेंट्स, यस। ओके ओके। ये कंजंक्ट जो है ये हिंदी में भी है, इसमें ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसको जो रोमन में पढ़ेगा उसको थोड़ा समझ में नहीं आया, बिकॉज ही विल से ई एंड ओ तो ऑलरेडी वॉवल्स हैं। Why are you telling us? Yes. लेकिन हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देवनागरी में य और व है। Master ji, how do you pronounce this नीचे वाला the NAN? Which one? खोर, ये खोर। no खोर, this is खोर, right? हाँ, this is खोर। हाँ, खोर and sock. सोक, क्योंकि ओ के ऊपर डंडी नहीं, ओ के ऊपर कैप है। ये हम पढ़ेंगे बाद में। I'm interested in the NAN वाला. What is it? How do you read NAN? नान। अच्छा नान। बिकॉज वो पीछे आई ई का आई नहीं है, वो नान है, क्योंकि आधा न और य आता है देवनागरी में। And the first one is sek. That is sand. Sek is sand. Nan is grandmother. For his foot and sock his happiness. Okay. नमरा सेजना शंका। हाँ जी। जिसमें ये नाइन चुना या ये आई चु जी। ये हमारा चुना कुछ कीबोर्ड पर मेलन में। ना कोई विषय सुपरस्क्रिप्ट करित, ये कीबोर्ड पर नहीं है, उसको सुपरस्क्रिप्ट कर। ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे। यहाँ सिर्फ एक कंजंक्ट समझाने के लिए हमने बताया है। ओके मैम। हमें खाली ये 2 एस ई और के एच और एस ओ पर ध्यान देना है कि कंजंक्ट कहां बनता है। ओके। अब श्रीधर साहब जो हमने अभी तक बताया आप समझे क्या? श्रीधर भट्ट साहब। यस सर। कुछ कोई प्रॉब्लम कुछ फिर से एक्सप्लेन करना हो तो आप हमें बताइए। नहीं, एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, बट एज पर हिंदी आई विल रीड दिस एज स्यख एंड नान्य। ओके। एंड हियर आई प्रोनाउंस एट स्वरा स्वख
जी And Sok. here, so the change I expect is it is Sekh, Nan, Khor, Sok. हाँ Yes, एग्जैक्टली yes. एग्जैक्टली 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 Thank you. Thank you. एग्जैक्टली। आपके लिए मैं थोड़ा बता दूं और भी, अगर कोई नॉन कश्मीरी हो तो जब भी आपको कोई शंका हो तो हाथ खड़ा करके हमें बताया कीजिए। विल बी वेरी ग्लैड। ठीक है ठीक है। और हमें भी ये समझ आएगा कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। इतना कुछ जान Especially- लिया। जी। नमस्ते जी जितनी जी, नमस्ते। नमस्कार श्रीधर जी। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे हम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी। अनीता जी। हाँ जी वो नान स्यक और प्रोनाउंसिएशन कौन जी। सा ठीक है? आप बोलिए। और सेक ठीक है। हाँ सेक ठीक है। नान्य और नैन? नान्य नान्य न्य है, जो नान्य। हिंदी में न्य होता है वो है नान्य, बट वी डोंट हैव दैट न्य इन कश्मीरी। सो But हम while इसको pronouncing- आधा न और प्रोनाउंसिएशन सेम है। आप समझिए न आ न्य है। हाँ, नान्य। नॉन। तो मतलब Non. it is not pronounced as a consonant, it is pronounced as a vowel. yes. And even swar or khor. Khor Is right. खौर and sok. Khor and Again swar. vowel. जी। Vowel pronunciation, not consonant. जी No, the khor is correct pronunciation, is it? जी करेक्ट है। Khor, sok. सोक भी करेक्ट है। ये पढ़िए, ये पढ़िए। Syek, सक। syek. हाँ और ये Nan. नान। एग्जैक्टली यस गुड करेक्ट। Thank you, sir. क्लियर। Clear, sir. चलिए जी। अब हम आएंगे एक वर्ड जिसमें ए या अ यूज होता है। अभी हम वही वर्ड करेंगे बिकॉज जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसको मालूम नहीं है, तो उसके लिए हमें यही ABC से ही चलना होगा। हालांकि हमें मालूम है कि आप में से बहुत सारे मेजॉरिटी वो होंगे जिनको ये सब आता है, लेकिन हम इसलिए कि अगर एक भी आदमी दो भी आदमी ऐसे हों जिनको नहीं आता है तो उनके समझाने के लिए हमें यहीं से शुरू करना होगा। ओके, नाउ यू कैन रीड इट। कैन एनीबॉडी रीड इट फॉर मी? मृणाली जी किसी को बोलिए जरा। I can read. यस पढ़िए। Ak, जी at, जी। akad, अकड़ ओके। az, अज यस। az, param, अरम agar. ओके। एनीबॉडी एल्स? Shall I do it? यस प्लीज। यस। Atal, हाँ जी Achar, हाँ जी Amar, हाँ जी Asar, हाँ जी Arab, हाँ जी। आप ही ये One. लाइन भी पढ़िए। जी One, जी Kar, जी। Pan, पन Banav, Tarav, ओके Sarav, Washaf. ओके बस यहाँ रुकिए आप। Thank you. अब अगर आप में से कोई रोमन पर गौर कर रहा है और रोमन पढ़ रहा है तो यहां पर इन इंग्लिश दिस इज वैन, बट इन कश्मीरी ए की कोई साउंड नहीं है तो वी एन वन, दिस इज वन। जहां भी ए आएगा उसकी साउंड नहीं होगी। दिस इज अगर, बीच में ए मतलब कुछ भी नहीं, ये ए से अगर। दिस इज अकड़, दिस इज अथ, अरम, अक्षर। अगर इसमें कोई रोमन में आपको कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जहां खाली ए लिखा है दिस इज ए, दिस इज अ, दिस इज नॉट आ, इसको आसार नहीं पढ़ेंगे, इसको असर पढ़ेंगे। इसको पान नहीं पढ़ेंगे, इसको पन पढ़ेंगे। इसको वान नहीं पढ़ेंगे, इसको वन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके। सो मास्टर जी इसी पे एक सवाल था। जी। जैसे असर बोला आपने, जी ASAR रोमन जी, में, तो जी। व्हाई डोंट वी राइट ASR ही सिर्फ रोमन में? बिकॉज एनीवेज इट्स जस्ट अ साउंड ऑफ दैट, बिकॉज मीनिंग इज इफेक्ट। नहीं, यू आर राइट, बट अगर हम कुछ भी लिखेंगे, अभी हम रोमन में कुछ भी लिखते हैं तो वी आर यूज्ड टू राइटिंग ए बीच में।
जहां आवाज कुछ भी नहीं Okay. है लेकिन ए हम लिखते हैं, तो लेट अस नॉट फॉर, क्योंकि वो कंफ्यूजन हमें पैदा करेगा। Okay. Okay. जी Got it. All right. Thanks. इस पर हम डिटेलिंग हम इसकी करेंगे बाद में, लेकिन अभी खाली ये इतना लिखा है जो हिंदी में भी ऐसा ही पढ़ते हैं हम, जहां तक देवनागरी का सवाल है। ठीक। अब रोमन ये है कि उसके साथ साथ हम रोमन भी, अगर आप में से कोई समझना चाहता है तो रोमन, उसके लिए हमने यहाँ अडल्ट्स में रखा हुआ है। And now this is A के ऊपर एक डंडी है, दिस इज स्लोपिंग राइट। अब दिस बिकम्स आ, दिस इज आराम। कैन एनीबडी रीड दिस? I'll read it. ओके Aram, जी Afat, जी Aak, जी Ash, जी An, जी Am, जी। रुके Ab, एक मिनट रुके, ये पढ़िए ये। Afat. हाँ 2 मिनट रुकिए। अच्छा यहाँ नहीं आएगा, ये क्या शुभन को फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन में फ अल्फाबेट उसको बताना पड़ेगा। अच्छा अब यहां पर ऐसा है कि जो इंग्लिश में एफ और क्यू है, एफ और क्यू का कोई यूजेज नहीं है कश्मीरी में। एफ और क्यू वही यूज होता है जहां हम पर्शियन से या अरबिक से इंपोर्टेड वर्ड यूज करेंगे, उनको हम वैसा ही लिखेंगे जैसा पर्शियन या अरबिक में लिखा है, लेकिन हम कश्मीरी में अपनी तरह जैसे हम लिखते हैं वैसे भी। ये आफत, तो एफ की जगह हम वी यूज पी एच, because in Kashmiri F is not there, PH is there. Is that clear? हाँ sir. In Kashmiri Q is not there, K is there. तो Q जहां भी आएगा वहां हम K यूज करेंगे, F जहां भी आएगा वहां PH यूज करेंगे, unless we are writing same word as in Persian or Arabic, तो वहां हम F और Q यूज करेंगे। Is that clear? हाँ sir. चलिए पढ़िए आगे। आप, जी आदत, जी बादाम, हाँ जी काज, जी रात, जी वान, ओके कार, हाँ जी कान, जी शाफ्त. शाफ ओके। अब आप में से कोई देवनागरी से ज्यादा रोमन में इंटरेस्टेड है क्या? नो सर. मैं No. थोड़ा बहुत हूँ, but that's all right. I mean, कौन मैं दीपक। जी जी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर ये हिंदी में नहीं लिखा होता तो आप इसको पढ़ सकते थे। ये जितना हमने समझाया उसके हिसाब से आप इसको पढ़ सकते थे। व्हाट इज दिस? रोमन में pronunciation maybe it may not sound exactly what you wanted. दिस इज हिंदी। हाँ अगर सिर्फ ए के ऊपर डंडी है तो उसको आ पढ़ना है। right जी, तो कैन यू रीड इट? आदत ओके ओके। और ये बादाम ओके, ए का आ बन जाएगा। हाँ जी। तो ये याद रखना है कि ए के ऊपर अगर ये साइन है तो आ हो जाता है, लंबा हो जाता है। खाली उतना ही समझना है रोमन में। ओके ये जो RATH है, रात means last night, not रात। हाँ मतलब ना रात as in इस रात गाओ, last night, not रात को नाइट थे, आज से रात या रात से आज रात। ओके रात नाइट थे, रात yesterday थे। ये यहाँ हमने इसलिए बताया है कि आप ये करेक्ट पढ़ सकें, इसमें कोई गलती न हो पढ़ने में, उसके लिए हमने इंग्लिश में उसका मीनिंग दिया है साथ में। Okay. Master ji, on this same thing on Raat, is it T or TH? Because I thought it is Raat. कश्मीरी में TH है, कश्मीरी में तो का थ बनता है। हिंदी में त आएगा, हिंदी में त है, कश्मीरी में यहाँ थ बनता है। बहुत सारे वर्ड्स में कश्मीरी में थ बनता है, बहुत सारे च ऐसे हैं जिनका कश्मीरी में च बनता है। तो ऐसी चीजें वो हमें पढ़ने को भी मिलेंगी। तो ये कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है।
No, because I was almost thinking like the previous gentleman. Raat means yesterday. हाँ. Raat, the night. Raat. Raat means yesterday and raat means night. Okay. पर अगर हम बोलेंगे रात से, then it is T. It is not TH. Maybe then that's the misconception I had. जब आप खाली word पढ़ेंगे तो it is रात. Okay. सठा रात गई. रातक्युत तो TH है. मगर रातस का सत्वर is only T. That's a misconception I had. This is थोड़ा जो ये कश्मीरी का grammar है, ये this is very very difficult to understand. ये यहाँ TH का T बनता है. बहुत सारे words हैं जिनका TH का T नहीं बनता है. वो खाली हम बोलने से समझ लेते हैं. तो that you will understand. Is this clear? Okay sir. जितना सका वो आख चीज भी ऐड करत. हाँ जी. थोड़ा सा हेरकुन अगर पकाओ. ब्याक. So A थाओ इकवटे. हाँ जी. जैसे सूचान हेरमिस में अगर सूचो आख word तरफ. हाँ जी. It is TARAV. So we are not pronouncing it as Tarav. No, this is Tarav. Tarav. This is Tarav. So when we write Kashmiri in Roman, so A does not have a sound. मगर अगर सोचो बादाम, जो A, that's slanting. So that means we have to read it as A. Badam. So whenever Kashmirians must stress A लिखून, आशे A aspect डंडी थावन. Otherwise it becomes no sound. Yes. Okay. कल हमने ये थोड़ा डिटेल में बताया था. यहाँ भी थोड़ा बताया. त के साथ अ है, ये बिल्ट इन अ होता है. र के साथ भी बिल्ट इन अ है जी. सिर्फ यहाँ हमें लिखना नहीं पड़ता है वो, तो ये अ यहाँ पर लिखा जाता है. तरफ. अब अ और आ आपकी समझ में आ गया. हम इससे आगे नहीं जाए, आज इन्हीं 2 पर रुकेंगे और दूसरे लेसन में हम 4 करेंगे इंस्टेड ऑफ 2. इसको आगे ले जाएंगे. तो आज हमने इसलिए कम रखा कि हमें मालूम नहीं था हम कितना समझा पाएंगे और आप कितना समझे, इसलिए हमने काम ज्यादा नहीं रखा है आज. और जो असाइनमेंट जो घर में कोई करेगा तो उसके लिए भी ज्यादा काम नहीं होना चाहिए पहले दिन, उसके लिए हमने इतना ही रखा है. लेकिन नेक्स्ट टाइम काम इससे थोड़ा ज्यादा करेंगे सो दैट यू गो फास्ट. अब यहां पर है पीडीएफ ऑफ लेसन्स विल आल्सो बी पोस्टेड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स. आपके ग्रुप पर भी आएगा. प्लीज टेक प्रिंट आउट्स एंड मेंटेन ए फाइल. असाइनमेंट होमवर्क फॉर दोज हु स्टार्ट फ्रॉम एबीसी, और जो भी करना चाहे. देयर इज नो कंपल्शन फॉर एडल्ट्स, लेकिन जो करना चाहे करे. और असली जो एबीसी से स्टार्ट करा उसको करना ही चाहिए. राइट. अब जरा पढ़िए मृणालिनी. हाँ जी. राइट अबव वर्ड्स ऑन अ नोटबुक and when you write it, please mention your name and place on top of that page where you are writing, and you have to record your audio or video. If you are not comfortable with video, you can just send the audio, but preferably Master Ji would like you to record a video of you reading those words loudly. And you have to post these 2 things. You take a picture of that page where you have written these words and post that on his personal WhatsApp number which is given here. इसमें एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपका होमवर्क, आपका ऑडियो/वीडियो और आपका रिटन होमवर्क पोस्ट करते हैं, प्लीज डोंट पोस्ट इट इन द ग्रुप. Just post it at one place, which is his personal number, not in the group. So अगर बाकी कोई जनरल डिस्कशन है वो ग्रुप में कर सकते हैं. जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो ग्रुप में that we can do in the group. But your personal homework should go only on his personal number, not in the group. And please don't forget to mention your name, age and place where you are living right now. age की जरूरत नहीं है. Name and place only, because adults we know they are all adults. Okay. तो ताकि वो रेफरेंस के लिए पता चले किसका है. जी. Is that okay? Okay sir. बिल्कुल. Okay.
अब एक बात और आपको बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं हमारे, या आप कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ, आप कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी पूछ सकते हैं, या आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो मुझे फोन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। या कहीं आपने आज के लेसन में आपने बराबर नहीं समझा, या बाद में आपको कुछ शक हुआ, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन माई नंबर, जैसा भी आप चाहें। शिवानी जी। जी, तो इसी के साथ तो आज का सेशन, सोन सेशन जो ये तीनों स्मोकला, तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन, या आप में से कोई कुछ भी ऐड करना चाहता हो या हमें कोई फीडबैक देना चाहता हो फॉर द नेक्स्ट सेशन? Were we too fast? Were we too slow? Were you able to understand the questions? Were you able to understand what was being told in the class, in the session? Any feedback from your side? Anything you would like to say or tell आज के session के मुतलक? मुतलक means बारे में. Yes, it was a perfect pace. Imara was very well organized and very well conducted and very well timely coordinated. Thank you. मैं बड़ों को बताना भूल गया, बच्चों को मैंने बोला था परसों, मेरा चेहरा बड़ा रोबीला लगता है। प्लीज डोंट गो टू दैट। मैं मन से बहुत अच्छा हूँ। आप कभी भी कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं और 1000 बार पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू कल्पना जी। और कोई आप में से कुछ बोलना चाहेगा? Yeah, once for people like me who were hesitant in speaking, it will help if against each of the words which are mentioned in the lesson, if the sound could be repeated. Say कोल साहब जो आपके पास पीडीएफ आएगा उसमें ऑडियो भी साथ में होगा। Grateful. My audio will be there for every word, ताकि आप उसमें भी सुने और खुद, क्योंकि आपको भी ऑडियो में बोलना है। We will check your pronunciation also. तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पेज का टेक्स्ट भी मिलेगा और ऑडियो भी मिलेगा, एंड एवरी टाइम एवरी डे। प्लस रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग है वो भी दूसरे दिन आपको मिलेगी, इस शो की रिकॉर्डिंग। और आपके होमवर्क में अगर आप कोई अपनी तरफ से वर्ड ऐड करना चाहते हैं, जैसे हमने आज और की साउंड दी, तो आप कोई और वर्ड ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगता है अपनी तरफ से, तो प्लीज डू ऐड दैट। तो उससे भी हमें लगेगा कि हाँ, you are knowing more and you are trying to explore Kashmiri language more by yourself. और कोई? श्रीधर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, ओके जी। और कोई आप में से कुछ ऐड करना चाहता हो, बोलना चाहते हो? Deepika, how did you find today's session? So do you think you like it as an adult class, or because you were there in all 3 classes? I mean, this is just the first class, so it was almost the same, but let's see progressively if I can cope up or not. So okay. Yeah, so far it's nice. So yeah, because do you prefer Roman or Devanagari? Yeah, that's actually what as although I've been mainly English speaker, I can sort of have some confusions, like with the Badam. I was thinking, will you use 2 A's? If I were to write it in English, I would write 2 A's. I wouldn't put Danda. So I'm thinking, okay, so now, there's an alternative. But at the same time, learning in like Hindi script, I'm also getting to understand, okay, what are the like conjugations and all. So it's both enlightening. Like I want to learn both of them. Although I just wanted to learn English at first. So it's interesting, turning out more interesting. Yeah, it will turn out interesting. Thank you, Kuldeep ji, for your comment. I know we are not able to hear you, but Kuldeep ji has said that it has been well conducted for the fresh members. So thank you very much for your comments. Thanks. Thank you. जी, और कोई? रोहित जी, आप भी तीनों सेशंस में थे, तो आपको कैसा लगा? हेलो रोहित जी।
So yeah, actually, all I felt in the. Can you hear me? Yes, yes. Now we can. Shivani ji, can you hear me? So I think the Devanagari one was better. That was good. Hello, are you able to hear me? I think yes, there but is your bad. voice is breaking. Yeah, your voice is breaking. बराबर नहीं आ रही है. अभी आ रही है? हाँ, अभी ठीक है जी. There has been some challenge today at my end, but overall it was nice, Shivani ji. I think there is a bad network at my end, but overall thank you so much. It was really nice. I would prefer to I think Devanagari one, another one, and the class, other two. Okay, sure, Mara. You are free to join any of the classes, but I just wanted to know that how you felt because you were there in all 3 classes. So you are there in today's class as well. I think overall it was it's a really nice experience. Thank you. Thank you, Mara. Thank you. Namaste ji. Ji, Anita ji. Namaste. Class is good. We are finding it very nice. And while writing the work, homework, the words which are given above in the class, those should only be written, no? Yes, written and spoken both. So you also have to speak because we'll check the pronunciation if you are pronouncing it properly. You asked to add, but we don't know Kashmiri, no? We can add that's only okay. That's okay for your side because you don't know Kashmiri very much. So you can just stick to the words that have been given in the assignment. Okay. Thank you. Thank you. जी रोमिला जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नो. दीपक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? This was your first class. मैं बड़ खुश class and the way it was done is really nice. So thank you, Master Ji. I felt I learned at least a bit today something about Kashmiri written language. Hang on, Naro, please. So thank you, Mara. Thank you very much. Thank and I'll try to do the homework. Thanks. Thank you. Thank you. Ji, Archana ji, this is your first class. So how about you? How did you find it? It was good, yeah. It was a good pace and I could follow through with both the Roman and the Hindi. Oh, okay. So you want to write Kashmiri in English or you are well versed with Hindi? I can do both. So you can do both. Yeah. Okay. Where are you based? England. England. Okay, that's good. So it's afternoon there, so it's good. Yeah, it's lunchtime right now. Yeah. Good. Thank you very much. Vidisha ji, would you like to say something? मुझे वैसे हिंदी बिल्कुल पढ़नी नहीं आती, लेकिन ठीक था क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ था. मतलब मुझे बोलने आती है लेकिन मैं भी इंग्लैंड में पढ़ी हूँ तो मुझे. अच्छा, you are also based in England. Okay. Chalo. But good that you speak Hindi fluently. Oh, okay. अच्छा. चलिए अब आप इंग्लैंड में किधर रहते हैं? लंदन के पास. रेडिंग में? एसेक्स. कहाँ? एसेक्स में. अच्छा. और आप अर्चना? Kent. Kent. Yeah, Greater London. श्रीधर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. Yeah. First of all, I congratulate both of you, Jitni ji and Raina ji also. Thank you. Your